नमस्कार आप सभी का। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आज एंट्रेंस का पहला दिन था और इसके पहले शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया था भाई। इसमें एमबॉक के एंट्रेंस का पेपर था, जिस विषय से जिस कोर्स से मैं अभी पढ़ा था, मेरा भी एंट्रेंस था उस टाइम। और जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी आपको, जो जो चीज़ें बताई गई थी मैक्सिमम कॉमन पेपर में वही आया है। जितने बच्चे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को आप मत चेंज करो, सारे लोग ध्यान दो। शाम को लाइव भी आऊँगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। चैनल पर लगातार चैनल चीज़ें चल रही हैं। एमबॉक एंट्रेंस में क्या क्या पूछा गया, तो उसका लेवल क्या था। पहला जो लेवल था, रीजनिंग बहुत आसान पूछी गई थी। रीजनिंग के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। नंबर सीरीज, एनोलॉजी और ये सारी चीज़ें, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इससे सवाल आपके आए थे। रीजनिंग आप बिना रफ के भी सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग आप बिना रफ के भी सॉल्व कर सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रीजनिंग आप आराम से कर लोगे। एलएलबी के एंट्रेंस में आगे आने वाले समय में एलएलबी का एंट्रेंस है, पीजीएटी के कॉमन पेपर का एंट्रेंस है, तो वहां पे आपको रीजनिंग अलग से नहीं पढ़नी है। जो भी टॉपिक्स मैंने बताया उसको आपको कवर कर लेना है। हिंदी से जो सवाल आए थे, समानार्थी, 2 सवाल समानार्थी का आया था। एक उद्भव का समानार्थी पूछ लिया था। तत्सम और तद्भव पूछ लिया था आपसे पेपर में। विलोम, 1-2 विलोम आ गया था आपके पेपर में। शुद्ध वर्तनी आए थे। 6 से 7 सवाल आपके शुद्ध वर्तनी से आए थे। यानी कि मुश्किल से हिंदी से यहाँ पे एमवॉक के पेपर में 10 सवाल आपसे पूछ रहा। छंद अलंकार नहीं पूछा गया था। लेकिन जरूरी है नहीं कि जो आगे आने वाला एंट्रेंस है उसमें ना पूछो, उसमें हो सकता है पूछ ले आपसे। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। इंग्लिश में आपसे पार्ट ऑफ स्पीच से कम 10 सवाल पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के सवाल थे। पार्ट ऑफ स्पीच से 10 सवाल कम से कम इंग्लिश में पूछे गए थे। 2 सवाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 सवाल पूछे गए थे। यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 सवाल पूछे गए थे आपसे। और इसके अतिरिक्त जो है इंग्लिश से बहुत सवाल नहीं आए। इस वक्त करंट अफेयर्स आपसे 8 से 9 सवाल करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। मॉक एंट्रेंस में पॉलिटी से कम 20 सवाल आए थे। जीएस के पोर्शन में जो पॉलिटी, उससे कम 20 सवाल आए थे। 20 सवाल में आर्टिकल्स पूछे गए थे। इस आर्टिकल में राष्ट्रपति से संबंधित आए थे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल ड्यूटी, शपथ ग्रहण, ओथ, यहाँ पे इस्तीफा कौन किसको देता है, राज्यपाल से संबंधित सवाल आए थे पॉलिटी से। और आर्टिकल 143 पूछा गया था। आर्टिकल 337 पूछा गया था। तो आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से रेडी करना है। पॉलिटी से सवाल बहुत आ गए थे। और एलएलबी के एंट्रेंस में पॉलिटी बहुत भर भर के पूछी जाएगी। और जो भी आपके एंट्रेंस होंगे वहां पे पॉलिटी से सवाल आपके आएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी से पर्वत श्रृंखला, माउंटेन्स पूछी गई थी। कौन सी सहायक नदी है, रिवर्स आपसे पूछी गई थी। इसके बाद फिर पर्वत श्रृंखला, सहायक नदी, ये सारी चीजें आपसे ज्योग्राफी में पूछी गई थी। हिस्ट्री से एक सवाल एंशिएंट से था, बिंबिसार से संबंधित सवाल था। कौन से वंश के कौन से संस्थापक थे। मिडिवल हिस्ट्री से भी सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे केमिस्ट्री से सवाल आया था। हीलियम, हाइड्रोजन से संबंधित एक सवाल केमिस्ट्री से आया था। और उसके बाद ये सवाल हो गया आपका। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए 100 सवाल अगर आपके एमबॉक एंट्रेंस में कॉमन पेपर के आते हैं, तो उसमें जो लेवल था बहुत हार्ड लेवल नहीं था। आप बहुत आसानी से सवाल को टैकल कर सकते थे। यार भाई, पढ़े रहोगे ना तो सारी चीजें आप टैकल कर ले जाओगे। जब नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात ये है। अब जिनका पेपर 16 को है, जिनका पेपर 17 को, जिनका पेपर 18 को है, पीजी 81 वाले बच्चे, एमए और एमएससी के बच्चे अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। आपका जर्नल पेपर हो जाएगा, सब्जेक्ट पे कमांड अच्छे से करो। 17 वाले बच्चे जो एलएलबी वाले बच्चे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ डालो, पूरा अच्छे से। रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए आपको। रीजनिंग के सवाल आप सारे सही करके आओ। हिंदी इंग्लिश आपको अच्छी, क्योंकि 25 सवाल हिंदी के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे। तो एलएलबी वाले बच्चों का लेवल बहुत आसान नहीं रहने वाला है। सवाल यहीं से पूछेंगे, लेकिन लेवल अच्छे से करो। करंट अफेयर्स, बायो, केमिस्ट्री, ये अच्छे से कर लेना है। जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से सवाल आएंगे। इकोनॉमी से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बायो और केमिस्ट्री भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी। बाकी जितना पढ़ाया गया था, जितनी मेहनत की गई थी, मैक्सिमम हिंदी के सवाल वहीं से भिड़े हैं, इंग्लिश के सवाल वहीं से आए हैं। करंट अफेयर्स, पॉलिटी मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करवाई थी, पेड बैच वाले बच्चों को और फ्री वाले बच्चों को भी। पॉलिटी के भी सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहीं से आए हैं। मैंने संस्थापक बताया था, कौन से वंश के कौन से संस्थापक थे, ये सवाल आ गया है। पर्वत श्रृंखला बताई गई थी, नदी बताई गई थी यहाँ पे। इसके बाद शपथ ग्रहण मैंने बोल दिया था। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, आर्टिकल्स मैंने अच्छे से कवर करवाए थे। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश की पेड बैच में अच्छे से कवर है। बाकी फ्री वाले बच्चों को भी बहुत सारी चीजें कवर करवाई गई थी। तो ओवरऑल ये पेपर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे आपको सारी इसका जो पेपर है ये मिल जाएगा आपको। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप से आप जाके कम से कम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। उसमें 3 टेस्ट सीरीज हमने फ्री कर दी है।
LLB वाले बच्चों को, PGAT कॉमन पेपर वाले बच्चों को, LLM वाले बच्चों को 3 टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है। बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज है उसका भी रेट बहुत कम कर दिया है हमने। तो वो सारे काम कर लो, बाकी विश्वास रखो। लाइव जब आया करें तो लाइव में जुड़ जाया करो, क्लास चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, बाकी इसके लिए परेशान मत होना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।